गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो आई डॉक्टर काजल बोदवानी इज अगेन हेयर टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ आवर आईजीएसओ सीरीज, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आइए डिस्कस करते हैं उनके क्वेश्चंस। चलो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फेक्शियस डिजीज? इसमें से इन्फेक्शियस यानी कि इन्फेक्ट कौन कौन सी कर सकती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे में कौन स्प्रेड कर सकती है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहा है कि कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो हम एक बार ऑप्शंस देख लें। बर्ड फ्लू फैल सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, कैंसर कभी भी इन्फेक्ट आगे कर सकता है क्या, कम्युनिकेबल नहीं होता है। एलर्जी, किसी की एलर्जी दूसरे में ट्रांसफर थोड़ी ना होती है। उसके बाद निमोनिया भी होता है, क्वाशिको नहीं, ये तो हमारी डेफिशिएंसी होती है मिनरल्स की, उसकी वजह से होता है, तो वो भी किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो 3 डिजीजेस हमारी इन्फेक्शियस यानी कि कम्युनिकेबल इसमें आ रही है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो हम एक बार ऑप्शन देखते हैं कि मलेरिया किस किस से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यस, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एंड ऑल्सो प्लाज्मोडियम ओवेल, ये चारों से मलेरिया कॉज होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्लियर? इजी वन, यानी कि हमें इससे ये तो आइडिया लग रहा है कि अब तक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। दूसरा क्या निकल के आया हमारा कि हमारी एक डिजीज दे दी और उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछ लिया, यानी कि हर एक डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म याद होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ मेनी सिम्टम्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन एलिमेंट कॉमन कोल्ड? अगर कॉमन कोल्ड हो रहा है यानी कि किसको अपर करता है? अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को। और वही निमोनिया होता है तो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज यानी लंग्स को भी इन्फेक्ट करता है। तो देखते हैं। नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, यस। सोर थ्रोट यानी गले में दर्द और होर्सनेस, भारी आवाज, यस। कफ हेडेक टायर्डनेस, ये भी होता है। उसके अलावा एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, ये तो लोअर की बात हो रही है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। एल्वियोलाई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती है, तो ये अफेक्ट नहीं होती है। हमारे ये 3 सिम्टम्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कॉमन कोल्ड में। क्लियर? इजी वन कि हमें डिजीज दे दी, उसके सिम्टम्स याद होने चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, डिजीज दे रखी है और अगेन उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं। तो मैंने बोला डिजीज के हर एक डिजीज के साथ उसके सिम्टम्स एंड उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, यही मेजर चीज है इस चैप्टर में फोकस करने के लिए। इसी में आपका डिजीजेस भी कवर हो जाएंगी बहुत सारी। चलो देखते हैं। टाइफाइड, टाइफाइड हमें पता है कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफाई। तो ए का क्या हो गया? सेकंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बी, निमोनिया। निमोनिया किससे अकर होता है? हीमोफिलिस। हमें पता है कि निमोनिया किससे हो रहा है? हीमोफिलिस ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस यानी कि वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुचेरिया मलाई, यही कॉज करते हैं। तो सी का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, डी, कॉमन कोल्ड। कौन से वायरस? राइनो वायरसेस सारे की सारे। सो डी इज आर फोर्थ। एक बार ऑप्शन देखें। ए का सेकंड, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है। ए का सेकंड, बी का थर्ड नहीं है, फर्स्ट है। सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो आंसर इज थर्ड। क्लियर? इजी वन। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाउ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? यानी कि कौन सी डिजीज पूछी है आपसे? बैक्टीरियल डिजीज पूछी है इनमें से। यानी कि ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हेडिंग आ गई कि हमें पता होना चाहिए। मैंने जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करी है तो बोला है बैक्टीरियल डिजीज, वायरल, प्रोटोजोअल, ये सब हमें डिजीजेस के नाम याद होने चाहिए। कौन सी किस कैटेगरी में आती है, यहाँ से क्वेश्चन तो उठ ही जाता है, चांसेस हाई हो जाते हैं यहाँ से बनने के। चलो देखते हैं एक बार। सबसे पहले डेंगू। डेंगू बैक्टीरिया से होता है? नहीं। चिकनगुनिया अगेन नहीं। मलेरिया नहीं। प्रोटोजोआ रेफ्लुएंसिस अगेन नहीं। एपिडर्मोफाइटन रिंगवॉर्म में। नेक्स्ट, निमोनिया, यस। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज कौन सी हो गई? निमोनिया। उसके बाद क्या है? डायसेंट्री, यस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टाइफाइड, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है।
तो ये सारी की सारी हमारी 3 बैक्टीरियल डिजीज इसमें से आपको दे रखी होती है। क्लियर? चलो अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एलिफेंटियासिस बार बार पूछ रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट डिजीज है, ध्यान रखना। बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड मलाई दोनों से ही कॉज होते हैं। माइक्रोस्पोरम से तो हमारे रिंग वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 7, अब अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, हमारे बैरियर्स, जो कि हमें पता है 4 टाइप के इम्यूनिटी के लिए बैरियर्स होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। तो सबसे पहले हमसे पूछा है कि फिजिकल बैरियर्स, तो उसमें हमारे 2 आते हैं, स्किन एंड म्यूकस कोटिंग, ये हमारे 2 ही है। उसके बाद एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर फ्रॉम आईज, कौन से टाइप हो गए? ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। ठीक है, तो हमारे इससे पूछा है फिजिकल कितने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, स्किन और म्यूकस कोटिंग। मैं मेंशन कर देती हूँ कि फिजिकल कौन कौन सी है हमारी, स्किन कॉमा म्यूकस कोटिंग। क्लियर? ये हमारे फिजिकल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। How many given disease may be controlled to a large extent by the use of vaccines? ऐसी कौन कौन सी डिजीज हैं जो लार्ज, बड़े स्केल पे कंट्रोल हो सकती है वैक्सीन के थ्रू? तो एक बार देखते हैं। पोलियो, पोलियो कंट्रोल हो सकता है। एड्स वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल नहीं हो सकता, वो प्रिवेंट किया जा सकता है बट क्योरेबल तो नहीं है। एस्कैरियोसिस, अगेन इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। अब बात कर लें एक बार हमारे डिप्थेरिया की, तो इसकी भी बनी है। निमोनिया, इसकी भी बनी है। टिटनस, डीपीटी वैक्सीन उसी में आ जाएगा। हेपेटाइटिस बी की भी बनी है, डेंगू की भी है, चिकनगुनिया की अंडर रिसर्च है। अभी अगर आप लेटेस्ट डेटा देखोगे तो रिसर्च में चल रही है, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 निमोनिया भी बन चुकी है, 2 टाइप की वैक्सीन बन चुकी हैं, तो वो भी है हमारे पास। ठीक है, तो 6 है ऐसी वैक्सीन, 6 ऐसी डिजीज जिनकी वैक्सीन अवेलेबल हमारे पास है लार्ज एक्सटेंट पे, यानी कि बड़े लेवल पे हम बात कर सकते हैं। निमोनिया की भी बन चुकी है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डिजीजेस आर वेक्टर बोर्न? इनमें से कौन कौन सी डिजीज वेक्टर बोर्न है, यानी वेक्टर से फैलती है? यानी कि मलेरिया वेक्टर बोर्न है ऑफ कोर्स, डेंगू भी है, चिकनगुनिया ये भी है, एलिफेंटियासिस ये भी वेक्टर बोर्न है। अगर टाइफाइड की बात करूं तो क्या ये वेक्टर बोर्न है? नहीं, ये फूड एंड वाटर बोर्न है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है, वेक्टर से नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 डिजीज है जो कि वेक्टर बोर्न है। क्लियर? अगले पे चलते हैं। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिजीज टाइफाइड इज करेक्ट? हमसे टाइफाइड के रिगार्डिंग पूछा है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? Salmonella typhi causative agent है, is a bacteria which enter human intestine through contaminated food and water, अभी बात की थी, and migrate to other organs through blood, करेक्ट स्टेटमेंट है। सस्टेन फीवर आता है, करेक्ट, 110 to 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस आती है, स्टमक पेन, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, तो सब होगा ही सही। कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, सारे इसके कुछ सिम्टम्स है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट, टाइफाइड वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन से आता है क्या? ये जो डिप्टेरिया, पर्टुसिस और टिटनेस की वैक्सीन है, तो ये गलत हो गया। द पेशेंट ऑफ डिजीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, नहीं उसको एंटीबायोटिक्स तो लेनी ही पड़ेगी, बैक्टीरियल डिजीज है, एंटीबायोटिक्स कैसे नहीं लेगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ब्लड कल्चर टेस्ट इज मोर इफेक्टिव देन वाइडल टेस्ट, यस, ब्लड कल्चर जब आप करोगे तो वहीं पे आपको बैक्टीरिया का पता लग जाता है, क्योंकि हमारे सारे की सारे जितने भी बॉडी में चेंजेस हैं वो ब्लड कल्चर टेस्ट में आपको शो हो जाएंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारे ट्रू स्टेटमेंट्स पूछे हैं उसने, आर आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ। थर्ड फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो ये कौन सी स्टेटमेंट्स है? इनकरेक्ट वाली। अगर इनकरेक्ट पूछता तो आंसर ये हो जाता। क्लियर? तो दोनों वे से आना चाहिए आपको। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट द प्रिवेंटिव बैरियर्स दैट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट माइक्रोबियल बैक्टीरिया entering the gut through the food consumed, और कौन सी नेम द इम्यूनिटी ऑब्जर्व्ड इन दिस केस? प्रिवेंटिव बैरियर्स अभी भी आगे डिस्कस किए थे। कौन कौन से बैरियर्स की बात करके आए थे हम? 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा फिजिकल बैरियर, जिसमें क्या आता है? स्किन एंड म्यूकस कोटिंग,
नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये भी पीछे बात की थी हमने, तो क्या हो जाएगा? एसिड इन स्टमक, acid in stomach, tears from eyes and saliva from mouth. ये हो जाएंगे हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। उसके बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? सेलुलर टाइप ऑफ, जो सेलुलर लेवल पे एक्ट करेगा, उसमें क्या आती है हमारी? WBC यानी कि न्यूट्रोफिल्स, जिसमें हम PMNL की बात करते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट फोर्थ साइटोकाइन बैरियर्स, जिसमें हमारे इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं। तो ये है कुछ टाइप ऑफ बैरियर्स विथ देयर एग्जाम्पल। क्लियर? अब पूछा है कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी, तो हमारी कौन सी? इननेट इम्यूनिटी, यानी कि बाय बर्थ ही ये प्रेजेंट होती है, एक्वायर्ड नहीं है, हम बर्थ के बाद नहीं लेते, बर्थ के टाइम पे ही होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फिल द मिसिंग डेटा इन द टेबल डिपेक्टिंग डिजीजेस, देयर कॉजेटिव्स एंड सिम्टम्स। हमको डिजीज का नाम दे रखा है, उनके कॉज दे रखे हैं और सिम्टम दे रखे हैं। तो सबसे पहले एस्कैरियोसिस किसके थ्रू होता है? फर्स्ट को फिल कर देते हैं। एस्कैरियस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस, लम्ब्रिकॉइडिस, ये एस्कैरिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ये हम सिम्टम्स की बात करें तो एस्कैरिस हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, तो यानी कि एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ये सारे इसके कुछ सिम्टम्स हो जाएंगे। उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट सेकंड की बात करूं मैं, ट्राइकोफाइटोन डिजीज कौन सी है? रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म बोलते हैं, जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे? जनरली बॉडी पे रेड कलर की रैशेस हो जाते हैं, पूरे के पूरे, अपने मेल्स की देखिए हो, बेड के नीचे पूरे रैशेस, उसके बाद इचिंग कंटिन्यूसली, तो रेड रैशेस एंड इचिंग, ये आप स्पेसिफाई करोगे। नेक्स्ट निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है हमारा, लोअर पैसेज को अफेक्ट करेगा, तो क्या सिम्टम्स आएंगे? कफ, उसके अलावा फीवर, चेस्ट पेन, उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्निया। अगेन स्पेसिफाई कर रही हूँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाता है, सांस नहीं आती अच्छे से, उसको बोलते हैं हम डिस्निया। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ फ्लेरेसिस, अभी बात करके आए थे हम पीछे भी, वुचेरिया, बैंक्रॉफ्टी और मलाई, दोनों ही है हमारे पास कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसको मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ। फोर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सी डिजीज? फ्लेरेसिस, तो ऑर्गेनिज्म वुचेरिया, बैंक्रॉफ्टी, बी छोटा आएगा, साइंटिफिक नेम, एंड वुचेरिया मलाई, ये बोलते हैं हम लोग। क्लियर? अब उसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या हो जाएंगे इसके, कि हमारे जो लिम्स हैं वहां पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा बोलते हैं जिसको। उसके साथ साथ फीवर एंड चिल्स, ये भी कॉज होते हैं। क्लियर? तो ये हमने बात कर ली हमारी सारी डिजीजेस, उसके सिम्टम्स और उसका ऑर्गेनिजम्स की। क्लियर? तो ये आपको याद होने चाहिए ऑफ कोर्स अच्छे से। उसके अलावा वैक्सीन्स के नाम याद होने चाहिए, बैरियर्स के नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा फोकस होना चाहिए वेक्टर डिजीज कौन सी होती है, बैक्टीरियल कौन सी होती है, वायरल कौन सी होती है, ये सब पता होने चाहिए। प्लस मैंने बोल ही दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक डिजीज का सिम्टम और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अब तक देखे, जो कि इजी थे अगर हमें अच्छे से नॉलेज है तो। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, थैंक यू सो मच।